चलिए आज फिर से जो हमारे कल नेक्स्ट सवाल रह गए थे उन पर प्रकाश डालते हैं। कंटिन्यू। कल कुछ सवाल रह गए थे। कल हमने बिल्कुल सिंपल से, बेटा क्या हुआ, सीधे बैठो, बिल्कुल बेसिक से और कठिन की ओर बढ़े। काफी बच्चों ने नोट्स भी किए थे, अच्छा लगा। आज फिर से हम उन्हीं चीजों पर प्रकाश डालते हैं जो कल रह गया था। और कल जो समझ में नहीं आया वो आज आप पूछ सकते हैं। कल सभी को समझ में आया सभी? चलिए कल कुछ रह गए थे उन पर प्रकाश डालते हैं, फिर आगे का नया चैप्टर शुरू करते हैं। तो कल कहां तक सवाल हो गए थे हमारे? ये वाला हो गया था। चलिए और ये वाला हो गया था, ये हो गया था ना। तो 11वां, ये 11वां करा, ये नहीं हुआ है। कहां से बात करते हो, हैं? चलिए तो जल्दी फटाफट, किसने कर लिया? यदि एक संख्या का 1/7 भाग इसके 1/11 हिस्से से 100 अधिक है तो वह संख्या क्या है? देखिए कोई किसी से अधिक होता है तो कैसे पता करते हैं? घटा करके। अब भाई मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 5 साल ज्यादा है या कुछ है, घटा गई तो पता करेंगे। ठीक है, समझिए जिनके समझ में नहीं आ रहा, मैंने क्या हमेशा कहा है, गणित की भाषा हमेशा जीवन भर आपके काम आएगी। गणित की भाषा आपने सीख ली और रटा तो कुछ नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? यदि एक संख्या का, अब सोचो कोई संख्या है, उसका 1/7 भाग इसके, मतलब इसी संख्या के 1/11 से 100 अधिक है तो इन दोनों का अंतर जो आया वो कितना का आया? 100 का। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि इसी संख्या के 1/7 इसके 1/7 से, सॉरी 1/11 से ये कितना अधिक है? 100। जब बराबर जब होंगे जब इस बेचारे को 100 रुपए में दे दूंगा। समझ में आई बात? दूसरी बात, हमेशा देखिए ये हिस्सा बड़ा है और ये हिस्सा छोटा है तो हमेशा यही तो अधिक होगा। अब ये बड़ा कैसे है? तो 2 विंडो में मैंने बता ही दिया, तुलना करके, कैंची का गुणा करके भी पता कर सकते हैं कौन सी बड़ी कौन सी छोटी। तो 11 का 11 एकम 11, 7 एकम 7, तो कौन सी है बड़ी? ये वाली बड़ी है। तो बड़ी में से ही तो छोटी को घटाएंगे बस। अब इस कैलकुलेशन को हल कर लो। हल करेंगे तो क्या करेंगे? इनका लासा, और लासा कितना हो गया? और 7 का भाग दिया और किसका भाग दिया? और 100। क्लियर हो रही है बात? अब जो संख्या गुणा में है वो, अब 11 में 7 के कितने बचे? 5x बराबर 100 गुणा 77। अब 4x। अब हम क्या करेंगे? जी हमारा किस में है? गुणा में, तो भाग चला जाएगा। भाग में ले जाओ मत ले जाओ, यहीं से भाग दे दो। तो कितनी बार चला गया? 25 बार। और 25 का x में कितना आ गया? दूसरा ऑप्शन 1985। आगे बढ़ते हैं। किसके समझ में नहीं आया? ईमानदारी से आ गया? सोच लो, मैं बुला लूंगा अभी। चलिए ठीक है, इरेज करें बेटा, जल्दी जल्दी करो, कुछ सवाल तो हो जाए जल्दी जल्दी। अब बोर्ड्स पे हम, ये हमारा डिजिटल बोर्ड है, इसके माध्यम से कम हम 30 सवाल एक दिन में ना कर पाए तो क्या फायदा है, इसलिए जल्दी जल्दी 35 करा देते हैं, 30-35, लेकिन करा पाते इसलिए क्योंकि आप समझ रहे हो।
लेकिन मैं जो पूछ रहा हूं आज, एक दो बच्चे जो बता नहीं पाए, हमेशा ध्यान रखो बेटा, चीजें हम जल्दी पढ़ाएं या स्लो पढ़ाएं, आपको चीजें समझनी आनी चाहिए। आप 10 बार टोको सर दोबारा बताओ, हम 10 बार बताएंगे, हम आपके लिए हैं। और जब आपको समझ में ही ना आए फायदा क्या है, ठीक है ना। चीजें समझो, चाहे सवाल ज्यादा हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन हर चीज को आपने एक सवाल समझ लिया, इससे आप हजारों सवाल निकाल सकते हैं। सवाल समझो, मिटाल दें। ओके, फिर से देखिए, बहुत अच्छा अलग निकल के आया सवाल, बिल्कुल अलग सवाल आया, लेकिन भाषा समझेंगे। क्या कह रहा है, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। अच्छी बात है, आपने निकाल लिया, सुन लो। एक भिन्न का हर, एक बात बताओ, बड़ी जल्दी निकाल लेते हो, ये तो सवाल में बिल्कुल अलग लेके आ रहा हूं। क्यों निकाल पा रहे हो? क्योंकि आप गणित की भाषा समझ चुके हो। और कुछ बच्चे तो नए नए ये सोचते होंगे जो सब झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं है। हाँ, तो ये बेटा प्रैक्टिस, बार बार निरंतर अभ्यास मांगता है आपका मैथ, जितना आप अभ्यास करेंगे। चलिए, एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, भाषा समझिए, अंश से एक अधिक है। कौन अधिक है? हर। लेकिन अंश ही हमें पता नहीं है, तो उसको मान लो x। जो चीज पता नहीं है, अंश से एक अधिक है, जब ये एक अधिक है तो इसको x मान लिया, तो हर क्या हो जाएगा? होगा नहीं होगा? अरे भाई, अंश से एक अधिक है, अंश मैंने x मान लिया, भिन्न का हर अंश से एक अधिक है। भाषा समझो। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि अंश व हर दोनों में एक घटा दिया जाए तो भिन्न इसके बराबर हो जाती है। भिन्न बताइए। अब इसको लिख लें। हम जानते हैं ऊपर वाला क्या होता है? अंश। नीचे वाला क्या होता है? हर। ये तो सब जानते हैं, बेसिक है। लेकिन इसने क्या कहा? अंश से एक अधिक है, अंश हम क्या मान लिया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये तो कंडीशन हो गई। लेकिन प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा? ये दोनों में एक घटा दो, तो दोनों में एक घटा दिया। तो घटाने पर किसके बराबर होता है? यहां तक बात सबके समझ में आ रही है? अब ये क्या हो गया? समीकरण। इस समीकरण को हल करके क्या निकाल लेंगे? x का मान। तो अब देखिए, प्लस माइनस के तो ये कट गए भैया। अब दशमलव से नीचे क्या आ जाएगा? 10। इसको छोटा करना चाहे तो कर सकते हैं। अब कैंची का गुणा करेंगे तो x उठ करके इधर आ जाएगा और 2 उठ करके इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? और x माइनस 1 बराबर ये x इधर आया। ये है, ये कैंची का गुणा किया, ये समीकरण। अब इसका दोनों में करते हैं तो 2x माइनस 2 और इधर क्या है? x। ये है। अब ये क्या है? ये हमारी राशियां कैसी है? चर को चर के साथ जोड़ते घटाते हैं। इसको उठा करके इधर लाए, ये उठा के तो माइनस, और ये गया तो प्लस। अब 2x में x, तो x बराबर 2। अब सुनिए, अगर हमारा आंसर कितना आ रहा है? अब भिन्न 2 आ रहा है x, तो हमारी भिन्न क्या थी? x बराबर हमारा कितना था? x, और नीचे तो क्या था? x प्लस 1। यही तो थी पहले वाली भिन्न। अब 2 और नीचे क्या आ जाएगा? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है? किस किस का? यही आया। अब इसकी उत्तर की जांच कर लो। उत्तर की जांच करेंगे। अब सोचो क्या कह रहा है कि एक घटा दे, तो 2/3 में से -1 घटा रहे, तो 1/2 और 1/2 किसके बराबर होता है? तो ये मैंने क्या की? उत्तर की जांच। इससे बोलते हैं उत्तर की जांच। ये क्या है? उत्तर की जांच। कि हमने जो कैलकुलेशन किया है वो सही है या नहीं। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? किसी कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल। चलिए, लेकिन अपना लास्ट नहीं, चैप्टर का लास्ट। अपना तो आगे खुलेगा ही। अब बिल्कुल अलग,
यदि एक भिन्न, फिर से एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त भिन्न ये होती है। अब आप कहेंगे सर अभी हमने परसेंट वाला सीखा नहीं और आप हमें परसेंट सिखा रहे हैं, तो कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, परसेंट सिखा भी देंगे अभी इसकी भाषा के अनुसार। तो मैंने क्या कहा था, भिन्न आपको हर एक में मिलेगा, चाहे वो चाल दूरी के सवाल हो, चाहे वो साधारण ब्याज के हो, हर एक में भिन्न मिलता है। तो भिन्न को बहुत अच्छे से समझ लेना। अब सवाल को समझिए, कुछ नहीं करना है। यदि एक भिन्न का अंश 20% बढ़ा दिया जाए, उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए। अब सोचो अंश मेरा x है और हर मेरा y है, अलग अलग मानना पड़ेगा भाई, और कोई उपाय ही नहीं है। अब x को 20%, हर चीज अपने आप में किसी होती है 100%। अब 20% बढ़ा देंगे तो 120% हो जाएगा ये, और y को 25% तो 125% हो जाएगा। तो इतना बढ़ाने पर किसके बराबर हो रहा है, 3/5। यहां तक बात आ गई सबकी समझ में। परसेंट से परसेंट मेरा कैंसिल हो गया, अगर भाग दूंगा भाग भी चला जाएगा मेरा। हाँ काट रहे हैं, बिल्कुल काटेंगे तो भाग भी चला जाएगा। 5 का भाग दे दो ऊपर नीचे, 5 का दिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। हाँ सही है, आगे बढ़ जाओ। अब देखिए दोनों वैल्यू को जब उठाते हैं तो तीर का निशान लगाते हैं, और जो संख्या गुणा में वो भाग में वो गुणा में। तो 3/5 और ये 25 इधर आ गए और ये 24 इधर आ गए। अब इसको सरल कर लो। सरल कैसे करेंगे, समान संख्या का ऊपर नीचे भाग। कैसे, 3 एकम 3, 3 अट्ठे, मैंने ऊपर नीचे 3 का दिया। अब 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ऊपर नीचे 5 का किया। तो x बटे y बराबर कितना आ गया। अब भिन्न कौन सी है, अब इसमें भी तो उत्तर की जांच करके देख लो। चलिए उत्तर की जांच कर लेते हैं, उत्तर की जांच कर लेते हैं। क्या बताया मैंने, 5/8, इसको कितना बढ़ाया 120% और नीचे वाले को 125, तब कितना आ रहा है 3/5। यही तो बताया, परसेंट से परसेंट मेरा कैंसिल हो गया और भाग दिया कितनी बार गया, 24 बार और 25 बार, और 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 8 तिया 24। देख लो कितना आ रहा है, यही आ रहा है। इसको बोलते हैं उत्तर की जांच। इधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ, इतनी जगह पड़ी है। और डिजिटल बोर्ड पे तो किसी कोने पे आके बैठ के देख लो, सबको दिख रहा है। यही खासियत है भाई, ये आपके लिए इसीलिए लाए गए हैं कि सबको पता लगे। हो गया, चलो रुक गए, जल्दी से नोट करो। देखिए प्यारे बच्चों, जो नए बच्चे आए हुए हैं, मैं हर बार बोलता हूं कि जो चीजें नहीं आ रही समझ में, बार बार पूछा करें और एक दूसरे भैया बहन से भी सीखा करें। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। जिनको कोई बच्चा किसी से बच्चे से पूछता है तो वो उसको सिखाने का प्रयास करें, ठीक है। ज्ञान आप जिसको सिखाएंगे ये समझिए बहुत बढ़ेगा। अब नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा नेक्स्ट चैप्टर अगला है 5वां भिन्न